बदमाशों के खौफ में पूरा का पूरा हरियाणा खौफ के साए में जी रहा है। अब हरियाणा के यानी कि प्रदेश के गृह मंत्री का हल्का भी जो है वह अब अछूता नहीं है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी को किस तरह से निर्मम हत्या कर असामाजिक तत्व फरार हो जाते हैं, उसी को लेकर आज पूरे हरियाणा का चक्का जाम किया गया है। प्रशासन से तीन दौर की वार्तालाप हो गई है। आज शाम को परिवहन मंत्री से दोबारा से वार्तालाप है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो फिलहाल समय आएगा, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन हरियाणा रोडवेज ने आज जो है वो चक्का जाम कर दिया है। बीती रात 12 बजे से इस चक्के को जाम किया गया था और आज लगभग 10 बजे से ऊपर का समय हो गया है और चक्का जाम है। मांग साफ तौर पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की यही है कि हमारे कर्मचारी साथी को न्याय जो है वो दिया जाए। और गृह मंत्री अनिल विज के क्षेत्र की यह घटना है जहां 4 दिन से जो परिवार के लोग हैं वो अपनी जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर बैठे हैं, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के कानों तक जू नहीं रेंगी है, क्योंकि अभी तक उस परिवार को सांत्वना देने के लिए भी गृह मंत्री अनिल विज जो है वो नहीं पहुंचे हैं। जबकि अगर प्रदेश की बात करूं तो गब्बर का दर्जा उनको दिया गया है और साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि कानून को कोई हाथ में लेगा या कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब घटना उसके गृह क्षेत्र की आती है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज चुप क्यों हैं? क्या जिन लोगों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर के हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई से टलता हुआ नजर आ रहा है? 4 दिन बीत गए हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसको लेकर जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया है। उसी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कैथल डिपो की ये तस्वीरें हैं। मैं बलवान सिंह कुंडू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चक्का जाम किया गया है। देखिए, रोडवेज विभाग के हरियाणा प्रदेश के 20,000 कर्मचारी गहरे सदमे में है। जब 12 तारीख को दीपावली के पावन प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी छुट्टियों पर थे, उस 12 बजे अम्बाड़ा कैंट के अंदर रोडवेज विभाग का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात था और ड्यूटी पर तैनात रहते समय अम्बाड़ा के कुछ शरारती गुंडों ने हमारे उस कर्मचारी साथी जो ड्यूटी पर था उस पर अत्याचार किया, लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, जिसके कारण कुछ घंटों बाद पीजीआई ले जाया गया और उस कर्मचारी साथी की मौत हो जाती है, जिसके कारण रोडवेज विभाग का प्रदेश का तमाम कर्मचारी गहरे सदमे में है। और हम हरियाणा की सरकार से प्रार्थना करते हैं, जब तक हमारे साथी राजवीर को न्याय नहीं मिलता, उसके परिवार को 50 लाख रुपए, उस परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा तब तक नहीं मिलता, तब तक प्रदेश का रोडवेज का विभाग का सभी डिपो और सब डिपो के कर्मचारी हड़ताल पर लगातार बैठे रहेंगे। तो ये घटना कब की है और अब क्या आगामी कदम जो है वो उठाया जा रहा है? क्या प्रशासन का रुख है इस मामले में? ये घटना दीपावली के दिन 12 तारीख की रात के 12 बजे की है, जब वो हमारा साथी राजवीर गेट पर पर्ची काटने की ड्यूटी करता था, गेट पर था, तभी उन शरारती तत्वों ने उस पर लाठियां और डंडे बरसाए, जिसका पहचान हो पाई है उनकी? किसी की उनकी पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, लेकिन अम्बाड़ा प्रशासन तो हमें बार बार आश्वासन देता है कि हमें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब तक हमारे उस साथी के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार का नंबर होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं। क्या लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं वो ऊंचे लोग वजूद के लोग नजर आते हैं जिससे कि प्रशासन अभी बोना नजर आ रहा है? प्रशासन तो बार बार कहता हमने गाड़ी का नंबर ट्रेस करके गए जो उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शायद हमें सरकार पर और प्रशासन पर विश्वास नहीं, क्योंकि अब तक उन साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वार्तालाप होगी और क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकला अभी तक? देखिए, कल अम्बाड़ा के अंदर जिला प्रशासन के साथ 3 दौर की वार्ता सफल रही और जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त अम्बाड़ा ने हमारी जो राज्य कार्यकारिणी थी, हमारे जो राज्य के नेता उनके साथ वार्ता की और उन्होंने कहा कि ये मामला राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार में गृह मंत्री अनिल विज अम्बाड़ा से आती है तो उनकी ड्यूटी और जिम्मेवारी फर्ज बनता था कि उसी समय इस घटना जहां पर हुई थी अम्बाड़ा पहुंच करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे जो साथी जिन्हें शहादत दी है उस राजवीर को न्याय दिलवाने के लिए सलाखों के पीछे उन शरारती तत्वों को करना चाहिए और हमारे साथी को न्याय दिलवाने के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख कर्मचारी साथी को परिवार को देना चाहिए। नाम संदीप खटकड़, हरियाणा रोडवेज जागती मंच कैथल डिपो प्रधान। क्या मांगे? हमारी यही मांगे है, जो हमारे साथी का इतनी बुरी तरह से मार्मिक हत्या कर दी गई है, उसके परिवार को
जो अक्सती हुई उनको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसको मान सम्मान दिलाने के लिए सबसे पहले उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा तो उसके शरीर को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। तीसरी जो उसकी शैक्षणिक योग्यता उसके परिवार में किसी भी सदस्य की, उसके ऊपर उसको सरकारी नौकरी दी जाए। लगभग 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल नहीं हो पाया। क्या लगता है? 12 तारीख की दीपावली वाले दिन की रात्रि की बात है। अभी तक प्रशासन की जो CID है या खुफिया एजेंसियां सारी में बिल्कुल नाकामयाब रही है। एक साइड तो सरकार हमेशा कर्मचारी तेजी होने का दावा करती है, और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार की जितनी भी स्कीमें होती है वो एक कर्मचारी होता है जो आम जन मानस तक पहुंचाता है, लेकिन सरकार कर्मचारी के प्रति इतना नकारात्मक रवैया लेते हुए आज ने 5 बजे की बैठक रखी है। तब उन्हें ये पता था, अल्टीमेटम दिया गया था 12 बजे का स्ट्राइक का, लेकिन उन्होंने फिर भी 5 बजे का कौन सा वजूद बनता है। उनको देखना चाहिए था भी आज त्योहार का दिन है, जनमानस कितना परेशान होगा, लेकिन उन्होंने ये चीजें ना समझते हुए भी इसको डिले किए जा रहे हैं बार बार। 5 बजे का कौन सा उचित बना रहा है। मंत्री अनिल विज लगातार चीखते नजर आते हैं, बोलते हुए नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था को जो हाथ में ले गया खराब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अब उन्हीं गृह क्षेत्र में बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। वो एक खोखले ढोंसलेबाजी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका औचित्य नहीं बनता था कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री होने के नाते उनका औचित्य नहीं बनता। वो एक बार भी वहाँ पे 3 दिन से वहाँ पे हमारे शहीद साथी राजवीर का पार्थिव शरीर रखा हुआ, वो एक बार भी कर्मचारियों को आश्वासन देने, वो कोई भी आर्थिक सहायता देने या वो किसी भी तरह का, उन्होंने अपने मुख से 2 वचन या 2 शब्द बिल्कुल भी नहीं बोले हैं। ये सरकार नकारात्मक रवैया कर्मचारियों को प्रति तहे दिल से विरोध करते हैं। बिल्कुल। मैं महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का थल डिपो प्रधान। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे, आगे क्या कदम उठाया जाएगा अगर सरकार नहीं? देखिए, ये जो घटना है बड़ी दुखद है। 12 तारीख से रात से लगातार अम्बाड़ा प्रशासन कार्रवाई न करने के उपरांत इतने लंबे समय तक रोडवेज के इतिहास में पहली बार हुआ कि रोडवेज के अम्बाड़ा कैंट के प्रांगण में एक कर्मचारी की डेड बॉडी रखी है। ये बहुत ही निंदनीय है। और में अनिल क्षेत्र है, ये घटना 2013 में रोडवेज में घटी थी। अम्बाड़ा के अंदर ही सारी हड़ताल के अंदर गुजर गया था सरदार का। वो अनिल विज खुद आए थे जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार और इसको शहीद का दर्जा और इसको रोजगार इतनी बड़ी देनी चाहिए। अनिल विज चलकर रोडवेज के प्रांगण में आए थे। आज स्थितियां देखिए, सरकार उनकी है, वो इतने बड़े ओहदे पर है, और उनके शहर में ही एक डेड बॉडी, वो भी सरकारी कर्मचारी की, जो कर्तव्य निर्वाह अपनी ड्यूटी। देखिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है, और उस दीपावली पर हर कर्मचारी सोचता है मैं अपने घर पर रहूं, लेकिन उसने अपने घर को छोड़कर कर्तव्य, अपने फर्ज को, अपनी सरकार को जिम्मेवारी समझते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और कि आज उसकी दीपावली मतलब इस तरह से अंधकार में हो जाएगी, उसके परिवार पर जो इतना बड़ा है। और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि भी दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको सजा मिले, और उसको जो एक विधान है जो उसको उसके परिवार को स्थायी रोजगार और 50 लाख का मुआवजा सरकार दे।